अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर बात करेंगे। अतिशयोक्ति, हाइपरबोली। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जैसे वह इतना तेज दौड़ा कि हवा भी पीछे रह गई या उसके आंसुओं से नदी बह निकली। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्लाम में ऐसी अतिशयोक्ति की इजाजत है? आइए इस्लाम के नजरिए से इस विषय को विस्तार से समझते हैं। अतिशयोक्ति क्या है? हिंदी में अतिशयोक्ति का मतलब है किसी बात को वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ताकि वह अधिक प्रभावशाली लगे। यह साहित्य, कविता या रोजमर्रा की बातचीत में आम है। अरबी में इसे मुबालगा या घुलू कहा जाता है। लेकिन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? क्या हर तरह की अतिशयोक्ति जायज है या इसमें कुछ सीमाएं हैं? इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सत्यता, ईमानदारी और संयम को सबसे ऊपर रखता है। अतिशयोक्ति के बारे में इस्लाम का दृष्टिकोण संदर्भ पर निर्भर करता है। इसे दो हिस्सों में समझ सकते हैं। एक साहित्यिक और सामाजिक संदर्भ में अतिशयोक्ति जायज। जब अतिशयोक्ति का उपयोग कविता, साहित्य, हास्य या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और यह झूठ, धोखे या गुमराही का कारण नहीं बनता, तो यह इस्लाम में जायज हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है उसकी मेहनत ने पहाड़ को भी हिला दिया, तो यह एक साहित्यिक अंदाज है जो प्रशंसा को दर्शाता है। खुद कुरान पाक में कई जगह ऐसी प्रभावशाली और प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल हुआ है जो लोगों के दिलों में गहरा असर डालती है। मिसाल के तौर पर जन्नत और जहन्नम के वर्णन में ऐसी भाषा का उपयोग है जो हमें अल्लाह की कुदरत और अजाब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यह सत्य पर आधारित है और इसका मकसद हमें नेकी की राह दिखाना है। दो धर्म और विश्वास में अतिशयोक्ति नाजायज। इस्लाम में धर्म, अल्लाह, पैगंबरों या किसी पवित्र हस्ती के बारे में अतिशयोक्ति, घुलू करना सख्ती से मना है। कुरान और हदीस में बार बार इस बात की चेतावनी दी गई है कि धर्म में हद से बढ़ना हराम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ अहले किताब, अपने दीन में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में सिवाय हक के कुछ न कहो। सूरह अन-निसा 4:171। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बारे में अतिशयोक्ति न करो जैसे ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम के बारे में की। मैं केवल अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। सहीह बुखारी हदीस नंबर 3445। इस हदीस से साफ है कि हमारे नबी ने अपनी शान में बढ़ा चढ़ाकर बात करने से मना किया ताकि लोग सत्य से भटक न जाएं। अतिशयोक्ति से बचने की बजाय सत्यता का उल्लंघन। अगर अतिशयोक्ति झूठ या गलत धारणा को जन्म देती है तो यह हराम है। शिर्क का खतरा। किसी को उसकी हकीकत से ऊपर उठाना शिर्क, अल्लाह के साथ साझेदारी का कारण बन सकता है। गुमराही का डर। अतिशयोक्ति लोगों को अंधविश्वास या गलत विश्वासों की ओर ले जा सकती है। संयम का उल्लंघन। इस्लाम हमें मध्यम मार्ग, वसतिया अपनाने की तालीम देता है। कब है जायज? अगर अतिशयोक्ति साहित्यिक सौंदर्य, हास्य या भावनात्मक प्रभाव के लिए हो और यह किसी को गुमराह न करे तो यह जायज हो सकता है। मिसाल के तौर पर, वह इतना दयालु है कि अपनी सारी दौलत दान कर देगा। कहना एक अतिशयोक्ति है जो प्रशंसा को दर्शाता है और नैतिकता की सीमाओं में है। लेकिन अगर कोई कहे, भला पीर साहब सब कुछ जानते हैं या वह अल्लाह की तरह शक्ति रखता है, तो यह घुलू है और शिर्क की ओर ले जाता है जो हराम है। हम क्या सीखें? इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें अपनी बातों में सत्यता और संयम बरतना चाहिए। साहित्यिक अंदाज में अतिशयोक्ति का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन धर्म और विश्वास के मामलों में हमें हद में रहना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मध्यम मार्ग अपनाने और सत्य से न भटकने की हिदायत दी है। आइए हम अपनी जुबान और अमल में इस तालीम को अपनाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी ऐसी अतिशयोक्ति देखी जो धर्म की सीमाओं को पार करती हो? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग इस्लाम के इस खूबसूरत सिद्धांत को समझ सकें।